Blue RSC, red is the winner. लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो वो जिसमें वो जाना चाह रही है, मैं बॉक्सिंग में जाना चाहती थी तो मैं बॉक्सिंग में गई, किसी ने मेरे को नहीं रोका। तो जो जिसमें जाना चाह रहा है उसको उसमें जाने दीजिए, और क्या कहते हैं उसको वो करती है, मैंने तो उसको जाने से नहीं रोकना चाहिए, उसकी इच्छा से करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली गांव में और आज एक खुशी का विषय है और गर्व का विषय है कि आज देवली गांव से एक बच्ची, मैं आज अपने अंदर से ही मेरे को कुछ गौरव महसूस हो रहा है और मैं दिखाऊंगा, उस लड़की से भी मिलाऊंगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देवली गाँव के तमाम सारे व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। कारण एक बड़ा है क्योंकि देवली गाँव से एक लड़की आज गोल्ड मेडल लेकर के आई है और क्या कुछ वाक़याक्रम में हुआ है, कहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई है और देवली गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ ही खासकर दिल्ली में इस प्रकार से अगर लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, और जैसे आपको पता है कि इस प्रकार से हरियाणा हो, यूपी हो, लड़कियों को तवज्जो खासकर दिया नहीं जाता है, मगर इस कड़ी को अगर तोड़ते हुए कोई लड़की आगे बढ़ती है और देश और दुनिया में नाम करती है, परिवार का नाम रोशन करती है, अपने माँ और अपने बाप, ये जो भाई खड़े हैं यहाँ पर, इनका नाम रोशन होता है, तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ। उस लड़की से मिलाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रीय निवासी जो हैं, इनके गांव के लोग हैं, सभी से एक बार बात कर लेता हूँ। आप क्या नाम है आपका? प्रताप जी। प्रताप जी, आप लड़की के क्या लगते हैं? ताऊ जी। ताऊ जी लगते हैं। लड़की की इस मेहनत के लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से लगन हुनर आप देख रहे थे उनके साथ? नहीं, मेहनत करती है और आगे भी कराएंगे और अच्छा। गर्व है। आपको लगता था लड़की लगता था? हाँ जी। अच्छा, किस प्रकार से मेहनत करती है, कब उठती है, कितना उसका सुबह वही जो नॉर्मल टाइम 5 बजे उठती है, वर्क पे जाती है, दोपहर में फिर एकेडमी जाती है, काफ़ी काम है जो घर के भी, और एक्टिविटी पूरी दिखाती है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, क्या कहेंगे, लड़की को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या लगती है आपको? भाई मेरी पोती लगती है। पोती लगती है। हाँ। तो आज ये जो इसने जो नाम रोशन किया है देवली बहुत गांव खुशी है, हमें बहुत खुशी है, आगे भी और नाम रोशन करें, हमारा परिवार का, सबका, गांव का, देश का जी। हाँ। और अभी इंटरस्टेट में खेल के आई है वो, और खासकर अगर आगे की बात करें, स्कोप है महिलाओं के लिए, काफ़ी स्कोप है, बॉक्सिंग में भी है और तमाम खेलकूद में है। तो क्या चाहेंगे इधर से, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार से मदद या आगे कुछ बढ़ावा देने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? भाई हम कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों का बढ़ावा दे, उनकी मदद करें खेलों में, कोच के लिए, हर चीज़ के लिए। जब बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है तो आगे भी और मेहनत करे और मेडल लाए देश के लिए, नाम रोशन करे। जी, बहुत बढ़िया। ये से हमारे साथ अभी दक्षिणी दिल्ली बीजेपी से महामंत्री बलबीर सिंह जी हैं। और बलबीर जी, पहले तो आपको भी बधाई देता हूं मैं, क्योंकि आपके गांव की बात है और गांव की लड़की है, खासकर तो अगर गौरव की बात है तो बल्ली जी भी कहीं ना कहीं इस फैमिली के ताल्लुकात है, गाँव के सभी लगभग एक दूसरे को जानते हैं। क्या कहेंगे बल्ली जी? नहीं, ये तो बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है कि हमारी एक बच्ची ने आज दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग में तो भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करें तो इंडिया हर बार पिछले लगभग 3-4 टाइम से बॉक्सिंग में हर बार कोई ना कोई मेडल लेके आता है। और अगर ऐसे बच्चे किसी स्पोर्ट्स में आगे निकलते हैं, अभी तो इस बच्ची की उम्र ही कितनी है, ये बहुत ही छोटी बच्ची है, और जिस प्रकार का ये काम कर रही है और जिस डेडिकेशन से इसने बॉक्सिंग में अपने आप को स्थापित किया है दिल्ली में, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये, अभी दिल्ली से इसने गोल्ड मेडल जीता है और जैसे इंटर स्टेट का होगा तो ये अपना पूरे इंडिया से भी ज़रूर गोल्ड मेडल लाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक घर की बात है, घर वाले इनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठती है, अपनी पूरी एक्सरसाइज वगैरह करती है और डेली एकेडमी जाती है। अच्छा, सरकारी तंत्र की थोड़ा सा बात कर लेते हैं और स्कोप की बात कर लेते हैं, खासकर दिल्ली भर की बात कर लेते हैं। भारत में रहते हैं तो दिल्ली अभी राजधानी भी है, यहाँ किस प्रकार से स्कोप है, अगर लड़की बढ़ती है आगे, क्या सरकारी साधन संसाधन आगे तो किस प्रकार से मिलेगा? नहीं, देखिए इनिशियल लेवल पे तो फैमिली को ही सपोर्ट करना पड़ता है। देखिए जब आप एक नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली सरकारें भी मदद करती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के बच्चों को, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस प्रकार की एकेडमी में किया जाए जहां से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलते हों। अभी ये साकेत एकेडमी में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन ये एक होनहार बच्ची है, और जिस प्रकार से इसने अभी ये गोल्ड मेडल जीता है दिल्ली में, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार जल्दी ऐसे बच्चों को बढ़ावा देगी। और वो इनको जिस प्रकार से ग्रूमिंग की जाती है
सरकार के लेवल पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लड़की भी उस लेवल पे जाके और आगे देश का और अपने दिल्ली का और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अमित भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के हैं। अमित जी क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपको लगता है, लड़की को देखते थे आपके आसपास, कहाँ वैसे जाती थी, खेलती थी, ऐसा करती थी? हाँ जी, मैं देखता था। बड़ी जुझारू, मतलब बड़ी मेहनती लड़की थी। तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, मेन मकसद मैं इनसे नहीं, इसके पापा से बोलूँगा। इसका पापा बड़ी मेहनत करते थे। अच्छा। जो हाँ, जो बड़े टफ की बात है, इतनी बड़ी जाम में लेके जाना लाना, और फिर ये सब चीज़ में देखता था, बड़ी मेहनत करी है इसके पापा ने। अच्छा, तो लगता था कि लड़की कर जाएगी कुछ ना कुछ। तो एक ये पहला गोल्ड है या पहला ये ब्रोंज, क्या है? किस नहीं तरीके से? पहले ये उससे छोटा मोटा पहले भी लाई है, इसलिए पता। अच्छा, स्टेट लेवल में आज पहला है। जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख सकते हैं गांव के लोग हैं और खासकर यहाँ रहते हैं तो संघर्ष को जानते हैं, लड़की कितने बजे उठती थी, क्या करती थी। तो आइए मिलते हैं फिर उस लड़की से मैं मिलाता हूँ जो लड़की आज देवली गांव का नाम रोशन करके आई है। और बेटा क्या नाम है आपका? मेघा खरेटा। मेघा खरेटा। बाबू आप क्या जीत के आए हैं आज, पहले तो दर्शकों को बताएं। गोल्ड मेडल इंटर क्लब मैच में। जी ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। बच्ची आज लेके आई है, 3rd दिल्ली ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज बाय मित्तल हेल्थ फाउंडेशन। एंड ये यहाँ पर गोल्ड मेडल लेके आई है। और ये देख सकते हैं, बच्चे की मेडल देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में शुभकामना के साथ हम जरूर इनको अपने दिल की गहराई से शुभकामना जरूर देंगे। बट एक बात और बताना चाहूँगा आपसे, जानना भी चाहूँगा कि जो आपके उम्र की जितनी लड़कियाँ हैं, आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं, अपना रूटीन बताएं पहले, उन लोगों को पता चले कि इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, तो सुबह आलस तो बिल्कुल नहीं करना होता। सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस पूरी, अपने पूरे डाइट पे ध्यान रखना होता है। क्या क्या खाते हैं डाइट में? जैसे डाइट में मतलब मैं वेट तो नहीं तोड़ रही, मैं शक्ति ताकत का खा रही हूँ अभी। तो जैसे गूंद के लड्डू हो गए, घी, सब्जी में घी डाल के, घी की रोटी, परांठे, ऐसे। अच्छा ये सब खाते हैं। अच्छा रनिंग कितना करते हैं, किस टाइप के स्टैमिना ग्रोथ करने के लिए, किस ट्रेनिंग की किस प्रकार से होती है आपकी? यस सर। तो फिर क्या कहते हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा तो नॉर्मल हो जाती है। 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं आप? यस। अच्छा, तो बॉक्सिंग जो सीखते हैं ये कौन है सर का भी नाम लो, क्योंकि गुरु हैं, उनका नाम लिए वगैरह तो अधूरा होगा ये प्राइज आपका जो है। कौन सिखाते थे आपको? उनका नाम है मनोज कलोशिया। मनोज कलोशिया जी। वो क्या कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल के हैं? वो इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, उनकी रेलवे में भी नौकरी लगी हुई है जी। तो वो हमें सिखाते भी हैं और रेलवे में भी नौकरी है उनकी। अच्छा, तो ये तो आज एक चलो कंपटीशन है वैसे, और निचले स्तर में जैसे इस कंपटीशन से पहले आपने और कुछ कहीं जीता हाँ, है? पहले था नजफगढ़ में था एक, उसमें मेरा सिल्वर आया था। उसमें सिल्वर आया था? हाँ जी। अच्छा, तो ये बॉक्सिंग में ही कैरियर बनाना चाहेंगे या और क्या कुछ करना चाहेंगे? थोड़ा सभी लेडीज़ को भी बताए, तो जितने भी लड़कियां हैं खासकर तुम्हें देखेंगी आने वाले दिनों में, वो भी अपनी तैयारी करेंगी कि नहीं ये तो लेके आइए तो हमें भी करना चाहिए, होता है ना। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बॉक्सिंग भी है और भी स्पोर्ट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है। इन सभी स्पोर्ट्स से गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो मेहनत करो। अच्छा, मेहनत की बात कर रहे हो, तो मेहनत की बात करें तो आज की डेट में आपको लगता है कि लड़कियों को इतना तवज्जो दी जाती है? खैर आपके फैमिली में ऐसा नहीं है, मैंने सबसे बात की है कि सपोर्ट मिल रहा है आपको, मगर आपको क्या लगता है, आपने न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं, समाज को भी जानते हैं, कितने ईयर के हैं आप? मैं 13 साल की। 13 साल के, फिर भी आपको आइडिया होगा। आपको लगता है कि लड़कियों को इतनी तवज्जो दी जाती है समाज में? हर जगह नहीं दी जाती। नहीं दी जाती है ना? नहीं दी तो आप जाती। थोड़ा सा बताइए, सभी जितने भी पेरेंट्स हैं और खासकर आप जो देखेंगे, एक लड़की आज आप लोगों से गुजारिश करेगी कि लड़कियों को बढ़ावा दीजिए। क्या कुछ बोलना चाहोगे, सभी को एक संदेश दीजिए कि ताकि आने वाले सभी अपनी लड़कियों के लिए इस प्रकार से मानसिकता रखें? मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वेरी गुड। जो वो जिसमें वो जाना चाह रही है, मैं बॉक्सिंग में जाना चाहती थी तो मैं बॉक्सिंग में गई, किसी ने मेरे को नहीं रोका। तो जो जिसमें जाना चाह रहा है उसको उसमें जाना दीजिए, और क्या कहते हैं उसको वो करती है मैंने तो उसको जाने से नहीं रोकना चाहिए, उसकी इच्छा से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आगे क्या बनना चाहोगे? आज एक संकल्प, क्योंकि आज आपको हौसला भी एक अंदर से आया होगा कि जी मैं तो ये जीत गई हूँ, तो आगे और भी कुछ क्या खेलना चाहोगे आगे बढ़े? मैं क्या कहते हैं, मैं भी रेलवे में ही लेना चाहूँगी जब इंटरनेशनल के बाद। वैसे तो उसमें इंटरनेशनल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेशनल खेल के लेना चाहूँगी। ताली एक बार बजा दीजिए लड़की के लिए एक बार।
ये सभी देख रहे हैं हौसला बढ़ाने के लिए अभी इनके फैमिली मेंबर्स और गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये बच्ची को आज हौसला दे रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में, लड़की तो सीधा बोल रही है कि मैं इंटरनेशनल खेलूंगी, इसके मन में और कोई बीच की कड़ी है ही नहीं। तो बेटा हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही तरक्की करो आने वाले दिनों में, और खासकर देश और दुनिया में लड़कियों को आपसे प्रेरणा मिले और लड़कियां भी आपके राह पे और कदम तले आगे चले, और इस प्रकार से आप देवली गांव का भी नाम करो आने वाले दिनों में, दिल्ली का भी नाम करो और देश का भी नाम करो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप खरेटा। कुलदीप खरेटा जी अभी बच्ची के पिताजी हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करती है आपकी लड़की? बहुत ज़्यादा, दोनों टाइम दोनों टाइम सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है, और दोनों टाइम कम से कम 3-3 घंटे करती है। आपको क्या 1 घंटे का रनिंग लगभग, 2 घंटे प्रैक्टिस, 3-3 घंटे लगभग। 3 घंटे डेली प्रैक्टिस? शाम को कन्फर्म 3 घंटे, सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे, शाम को 3 घंटे लगभग। वाह। 1 घंटा रनिंग, 2 घंटे जॉगिंग। आपको क्या लगता है कि लड़की जब कर रही थी या जाती थी, आपको क्या लगता था कि ऐसे मतलब बॉक्सिंग में कैसे, मतलब बॉक्सिंग लड़कों का खेल है? ऐसे ही मैंने पूछा था कि किसी गेम में ज्वाइन करना चाहते हो, इसने स्पोर्ट्स बोला बॉक्सिंग। मैंने छूटते ही बॉक्सिंग ही बोला इसने। क्या बात है। मैंने सीधा बॉक्सिंग में ताल कटोरा स्टेडियम में एडमिशन कराया इसका, वो काफ़ी दूर पड़ा मेरे को, फिर मैंने साकेत में कराया, साकेत में चल रहा है इसका। आपने ना नू कुछ भी नहीं पूछा भी नहीं कुछ भी नहीं। सैल्यूट है आपको, इस तरीके से पापा होने चाहिए। जो मैं कहता हूँ कि सभी बच्चे अपनी इच्छा से जो भी गेम खेलना चाहे खेले, उनके पेरेंट्स कोई मना ना करे किसी को। बच्चे बेटों से ज़्यादा बेटी ज़्यादा कामयाब हो रही है आज के टाइम पे जी। तो बलबीर जी से हम रिपोर्ट क्लोज करने से पहले और एक बार बात करना चाहेंगे। बलबीर जी क्या कहेंगे, खासकर लड़की तो लेके आ गई, खासकर समाज में एक बढ़िया मैसेज जाए लड़कियों के लिए, जो एक भावना थी पहले से कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव माइंड थी, तो देखिए समाज में ना सबसे बड़ी जो एक सोच होनी चाहिए ना, जिस प्रकार से आजकल बच्चे वर्चुअल खेल में लग गए हैं, जो अपना कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं, उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, आंखें खराब होती हैं और बच्चे की कंसंट्रेशन बड़ी डिस्टॉर्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे जो खेलते रहते हैं उससे बाहर निकल के फिजिकल खेल खेलें, जिससे उनकी पढ़ाई में भी वो आगे बढ़ेंगे, फिजिकल बॉडी भी बनेगी और डेफिनेटली वो खेलों में आगे निकलेंगे। हमारे लिए तो बड़े हर्ष की बात है, आज से करीबन 20 साल पहले हमारे बड़े भाई साहब रोशन लाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 kg में वो चैम्पियन बने थे। उसके बाद ये हमारे परिवार में ये बच्चा पहली बार स्पोर्ट्स में दिल्ली के लेवल पे उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो मैं उम्मीद करता हूँ और सारे गांव के अपने क्षेत्र के लोगों से ये आशा करता हूं कि वो लोग अपने ड्राइंग रूम से निकलें, अपने बेड से निकलें जहां पे वो खेलते रहते हैं और फिजिकल गेम खेलें। हमारे यहाँ तो पीछे अरावली पर्वत है, अगर किसी को स्टेमिना करना है तो बिल्कुल गांव के पास है। हमारे पास में साकेत में पूरी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास में शूटिंग रेंज है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज बना हुआ है कॉमनवेल्थ का, जो इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है, लेकिन आज तक हमारे इस पूरे क्षेत्र का गाँव का बच्चा इंटरनेशनल जो उसको शूटिंग में, इंडिया इंटरनेशनल में कितना ऊपर चला गया शूटिंग में, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। और हमारे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल शूटिंग रेंज है, लेकिन बड़े दुख की बात होती है, हमें बड़ा दुख होता है कि कोई बच्चा वहां तक नहीं जाता है। अच्छा, एक और बात सबकी जानकारी के लिए बताता हूं, अगर आप देवली गांव या इस क्षेत्र में रहते हैं तो देवली गांव में वर्षों से आप सुनते हुए आ रहे होंगे कि दंगल यहां पर हुआ करता था स्थल मंदिर पर, और देवली गांव में बहुत सारे लड़के जो कि 6 फीट से पार होते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं जाट समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं हाइट वेट और वेट काफी अच्छा होता है, तो दंगल में अमूमन इनको देखने के लिए मिलता था। बहरहाल बल्ली जी वो सिस्टम आप देखिए, अब वो तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं तो खैर गांव में भी नहीं रही। पहले खेत होते थे, ट्यूबवेल चलते थे, लोग वहीं पे फिजिकल काम करते थे, दंगल होते थे। यहाँ पे हर एक तीज का जो त्योहार होता है उस पे एक दंगल आयोजित होता था और गांव 2 भागों में होता था, एक टीम ए होती थी, एक बी होती थी, जिसमें कुछ मोहल्ले बटे होते थे। तो उस व्यवस्था के अंदर यहाँ पे कुश्तियाँ होती थी। तो और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उस कुश्ती में हमारा जो ये परिवार है यही डोमिनेट करता था। अच्छा। हमारे यहाँ पे भीम पहलवान जी होते थे जो हमारे बड़े भाई थे, वो पूरे गांव में क्या पूरे दिल्ली लेवल के रेसलिंग के इतने जबरदस्त कुश्ती के वो थे कि उनके नाम से ये देवली गांव जाना था, ताकि देवली वो भीम पहलवान वाली देवली। अच्छा, उनके नाम से बाहर अगर आप हरियाणा में जा रहे हैं, किसी दंगल में जा रहे हैं, तो वो लोग इस नाम से जानते कि देवली वो भीम वाली देवली। तो हमारे परिवार में काफ़ी पहलवान हुए हैं और पूरे गांव को और क्षेत्र को पूरी तरह से डोमिनेट करते थे। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग जो फिजिकल काम रहेंगे, लोग वो एक्सरसाइज करते नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है कि या तो बच्चे पढ़े या स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन जब से ये
फेसबुक पे, ट्विटर या ट्विटर इंस्टाग्राम सब हो। पे जो आप देखें बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी फिजिक जो है बच्चों को चश्मा लग जाता है। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बेटी ने निकल के क्या बात। सारी, हम तो चाहेंगे कि ये बेटी आगे आने वाले टाइम में मैरी कॉम बने, जिसने 3-3 बार ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमारा और पूरे क्षेत्र का ये सहयोग रहेगा कि ये लड़की आगे निकलकर देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मैं निजी तौर पर बहुत शुभकामना दूंगा। और आज मैंने देखा फेसबुक पर इनकी एक पोस्ट को और मेरे को लगा कि लड़की के बारे में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए, खासकर प्रेरणा की स्रोत बनेगी आने वाले दिनों में। और मेरी कम नहीं, उससे भी और ज़्यादा नाम कमाएगी, ये हमारी भी शुभकामना है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए और फिर मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में। और बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर रिपोर्ट में क्लोज करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।